पलक जी माता माता बोलिए। जी, हैंड रेज करिए जिनका नाम अगर प्रभु जी ले रहे हैं तो। पलक सोनी, माता हैंड्रिस तो हो रखे हैं, पलक माता बोलो। नहीं सोनिका माता जी का नहीं था प्रभु जी। यहाँ हरे पे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जी। प्रभु जी, दुख इसलिए होते हैं संसारिक जीवन में, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का सोचते हैं, और हमें फेम मिल जाए ये सब, तो इससे हमें दुख मिलता है, क्योंकि इस टेम्परेरी जीवन में हमें सुख नहीं मिल सकता। ये दुखालय शाश्वतम है, तो इसमें सिर्फ हमें दुख ही दुख मिलेगा, लेकिन हमारी डिजायर्स ऐसी है कि हमें यहाँ पर हैप्पीनेस मिलेगी। प्रश्न ये क्या रीजन है। किया है, प्रश्न को सुनिए। प्रश्न दुख से संबंधित अभी सीधा ना होके क्या है, अनेक चिंताओं से उद्विग्न क्यों होता है व्यक्ति, अनेक चिंताओं के कारण विचलित क्यों होता है, ये अनेक चिंताएं ही क्यों होती हैं, अनेक चिंताओं का कारण क्या है, ये प्रश्न है। पलक माता, अनेक चिंताओं का कारण क्या है, चिंताओं का, अनेक चिंताएं, बोलो निहारिका माता। प्रभु जी, मोह। अनेक चिंताओं का कारण मोह, और इसके अलावा कुछ और भी है प्रतिभा माता? अनेक चिंताओं का और क्या कारण है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। आसक्ति, इच्छा। अनेक चिंताओं का कारण है वो सब भौतिक इच्छाएं, और खाली इच्छाओं, जब हम इच्छा करते हैं और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो परिणाम क्या होता है? जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो परिणाम क्या होता है? स्वरूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं और देहात्म बुद्धि के कारण हमें दुख होता है। देहात्म बुद्धि के कारण दुख होता है, और चिंता क्यों होती है? हम अपने आप को शरीर मानते हैं, उसके वजह से हम चिंतन करते हैं उसी को अपने रिलेट आप को शरीर मानने के कारण क्या होता है? चिंतन करते हैं उसके रिलेटेड। चिंतन करते हैं शरीर मानने के कारण। और उर्वशी माता, अनेक चिंताओं के कारण उद्विग्न क्यों हो जाते हैं, ये चिंताएं ही क्यों होती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया था, काम, मोह, लोभ, इन्हीं की वजह से हमें चिंताएं होती हैं। काम, मोह, लोभ के कारण से चिंताएं होती हैं, और चिंताओं के कारण से चिंताएं होती हैं मुख्य रूप से देहात्म बुद्धि के कारण। जब हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं तो शरीर से अपनी पहचान के कारण से काम की उत्पत्ति में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्या होता है? निशा माता, इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हमें दुख होता है, क्योंकि हमारे जब हम इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं, इस शरीर को हम अपना मानते हैं, तो हम जब आसक्त हो पूरी जाते हैं। नहीं तो हम होती तो जब ये शुभम जी इच्छाएं क्या पूरी नहीं होता है? इच्छा जब पूरी नहीं होती तो शुभम जी क्या होता है?
प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो हम तरह तरह के नए अभ्यास करते हैं, तो द्वेष उत्पन्न होता है उससे। द्वेष उत्पन्न इससे सोनिका माता, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, इच्छा पूरी ना होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। इससे पता चलता है ये जितने बाकी है ना, ये होमवर्क करते ही नहीं है, बस खाली सुन लेते हैं, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते। कितनी बार पहले बताया है, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक को बार बार महाराज कहते हैं। इसको नोट क्यों नहीं करते इस बात को? अपने अपने मन से उत्तर देते हो, लेकिन जो भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे वो नहीं देते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कामेशा क्रोधेशा। काम कहते हैं इच्छा को। अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा, जब हम शरीर से ही अपनी पहचान करते हैं, तो अनेक तरह की इच्छाएं जागती हैं मन में। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध आता है, अर्जुन को बता रहा है। और क्रोध आने पर क्या होता है? व्यक्ति रजोगुण में गिर जाता है, रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है। और परिणाम, क्रोध के बाद क्या होता है? अगला स्टेप, क्रोध के बाद क्या होता है रोहिणी माता? क्रोध के बाद क्या होता है रोहिणी माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। क्रोध के बाद प्रभु जी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध के बाद क्या होता है मेनका माता? हरे कृष्ण प्रभु जी मोह उत्पन्न होता है। क्रोध के बाद मोह होता है। क्रोध के बाद क्या उत्पन्न होता है धीर कृष्ण जी? हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रभु जी। कृष्ण। मोह उत्पन्न होता है ना, क्रोधत भवति सम्मोहा, तो मोह उत्पन्न होता है, उससे मोहित हो मोह, जाते हैं। व्यक्ति मोहित हो जाता है। और और मोह जब उत्पन्न होता है, यहाँ पर आज के श्लोक में यही वर्णन है। तात्पर्य जो पिछला रह गया था कि प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतया ऐसा व्यक्ति ये सभी लोगों की बलि करके रह सकता है का क्या मतलब है? क्या अर्थ हुआ इसका सोनिका माता? प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है, इसका क्या अर्थ हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, इसका अर्थ ये है कि जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो जो बाकी सभी व्यक्ति है उनको एक्सप्लॉइट करने का सोचता है, उनका उनका भोग करने का सोचता है, उनकी मतलब बलि होने तक भी, कि मतलब उसको खुद सुख मिले, दूसरे को चाहे जितना मर्जी दुख मिले। इस तरीके की प्रवृत्ति होती है कि मैं खुद सुखी हो जाऊं, चाहे किसी को कितना भी कष्ट हो। जैसे कि जो लोग मांस खाते हैं वो भी ऐसा सोचते हैं, मतलब जो भी है सब ऐसे होते हैं। अपने निजी स्वार्थ के कारण आसुरी व्यक्ति अन्य कोई भी सभी लोगों को क्या है अपना दास बनाना चाहता है। सबके अपने अहम के आगे सबकी बलि चढ़ा देता है, किसी की परवाह नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति की ऐसी स्थिति बन जाती है। और आसुरी व्यक्ति तो अहंकार से मत होता है ना, अहंकारे मत हैया। भगवान कहते हैं अहंकारी व्यक्ति, मत कहते हैं पागल को, पागल हो जाता है अहंकारी व्यक्ति।
और परिणाम अपने अहंकार के आगे वह सभी लोगों की बलि कर चढ़ा देता है, चाहे फिर परिवार हो, कुटुंब हो। इसका कोई उदाहरण जीता जागता कोई याद आता हो जिसने अपने अहंकार के आगे अपने सारे कुटुंब की बलि चढ़ाने की सोच चढ़ाई हो? इस कलयुग का ही कोई नाम अगर ऐसा कोई याद आता हो। त्रेता युग का नाम तो है, कलयुग का नाम क्या है प्राण गोपाल जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जिलेंस्की, जो अभी वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसने पूरे देश की बलि चढ़ा दी अपने थोड़ी सुविधा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और इसके अलावा कोई और नाम याद आता हो? पूनम माता। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। मृत्यु लोक। मृत्यु लोक ने किसकी बलि चढ़ाई है? रिया माता। कोई ऐसा व्यक्ति? हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, मुझे जितना ध्यान आ रहा है, जिन्ना और नेहरू ने मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए बोला कि तू पाकिस्तान ले ले, मैं भारत ले लेता हूँ। और इस तरह से उन्होंने पूरे लोगों को मतलब ऐसे ही कर दिया। और कितने लोग बेचारे मारे गए। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए खुद मतलब उन्हें राज करना था एक तरह से, तो बंटवारा कर दिया। किसने कर दिया? नाम समझ ही नहीं आया, किसका नाम बोलो? प्रभु जी, जिन्ना और नेहरू ने। अच्छा, जिन्ना नेहरू ने। जी। जिन्ना और नेहरू ने अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है आसुरी व्यक्ति। जिन्ना और नेहरू का नाम लिया, लेकिन देखो एक नाम अभी भी छोड़ दिया उनके साथी का। कौन है उनका साथी इनके साथ? उसको, क्योंकि उसको उसकी असलियत लोगों को पता ही नहीं है ना, इसलिए उसका नाम नहीं बोला। क्या है नाम? जरा निहारिका तुम भी बता दो इसको, क्या नाम है उसका? प्रभु जी, गांधी। कौन सा गांधी है ये? प्रभु जी, जो कि महात्मा नहीं है। दुरात्मा गांधी की बोलने में शर्म आती है क्या? कैसा विषयी था आप सोच नहीं सकते। अगर उसकी जीवनी कभी पढ़ो तो आप कभी इतनी घृणा हो जाएगी उस व्यक्ति के आचरण से। कितना निकृष्ट गंदी भावना थी उसकी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य कलयुग है ना, कलयुग में ऐसे लोगों का ही बोलबाला होता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतया ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है। कैसा आसुरी उपदेशक? जैसे मैंने चाइना का बताया था, जिसने अपना जन्मदिन मनाया अपने शिष्यों के साथ में और प्रसाद रूप में क्या बांटा था? 400 किलो सुअर का मांस। मैंने वो कटिंग काट के रखी थी दैनिक भास्कर की, जिसमें वो आर्टिकल आया था। तो ऐसे आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। बस हाँ, एक यूनिवर्सल फॉर्म नहीं दिखा सकते विराट रूप, और एक गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते, बाकी जो चाहे कर सकते हो। और 16,108 रूप भी नहीं दे सकते अलग अलग महलों में रह के। लेकिन तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ये आसुरी व्यक्ति की सोच। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की तरह 35 गोलियां भी खा सकते हो, धराशायी हो सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, आसुरी व्यक्ति कहता है। जैसे हिरण्यकश्यप, यही बात अभी अभी सारे यहाँ पे भक्त आए हुए थे, अभी एक और नई फरमाई। अब कहते अब तीसरी बार आपको कल लेके जाएंगे हम दोबारा से। महा अवतार वाली जो है वो क्या, नरसिंह भगवान वाली। अभी सारे भीड़ इकट्ठी पूरी हो रखी थी बार पलटन। कहते कल आपको लेके ही जाना है हमने साथ में। कल लास्ट शो है, उसके बाद जम्मू से ये वाली मूवी वो हो रही है।
तो इसलिए लास्ट शो कहते हैं आपको साथ लेके जाना है। अभी सारे इकट्ठे हो रखे थे, गुट बना रखे थे बस। अब तो ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ये ही आसुरी लोगों के उपदेश हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसे पंथ चल रहे हैं जिसमें क्या है, केवल गुरु परंपरा, भगवान नहीं है। जैसे निरंकारी है, उनमें भी 6 गुरु हैं शायद, 6। ऐसे ही राधा स्वामी हैं, इसी तरह उनके यही से दो, किसी के 2 3 4 गुरु, किसी के 6 7 गुरु, किसी के 10 गुरु, यही सब चल रहा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, या तो अपने बराबर समान देखता है या अपने से बढ़कर अधिक धनी और प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। आसुरी व्यक्ति यज्ञ पर विश्वास नहीं करते कि यज्ञ करो, अनुष्ठान करो या पूजा पाठ, जैसे कोई उच्च लोकों में जैसे, इस पे विश्वास नहीं करते। क्या कहते हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है, बस इसी मानसिकता को, विचारधारा को लेके चलते हैं। लेकिन वो जो कर्म उनकी पूजा बना हुआ है, लेकिन वो कर्म उनको जीवन के आखिरी समय कोई विशेष उनको लाभ नहीं दे पाता या मोक्ष नहीं करा पाता उनका वो। विशेषकर जो आसुरी मनुष्य हैं, वो उनका इकट्ठा किया हुआ धन और संसार समाज में प्रभाव, वो धन और प्रभाव उनको, धन और प्रभाव उनको आगे मोक्ष नहीं उनकी करा पाता। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे, एक अलग तरह की यज्ञ विधि अपनी अलग से बनाएंगे। ये वाले वैदिक मंत्र नहीं, हम अपना अलग बनाएंगे यज्ञ विधि। और उस अपनी अलग से यज्ञ विधि में, जो यज्ञ विधि अलग से किसने बनाई है, नाम बता दीजिए उसका, कोई नाम अगर याद आता हो। ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अलग से यज्ञ विधि बनाई है। कितना कठिन हो जाता है प्रश्न का उत्तर देना, ध्यान कहीं और ही भाग जाता है। सोनी का माता को, या मुख्तियार जी बोलिए, वो कौन है जिन्होंने अपनी अलग से यज्ञ विधि बनाई है? हरे कृष्ण बोलिए, शंकराचार्य। शंकराचार्य। ध्यान कहीं और चला गया। सोनी का माता का देखे ध्यान कहाँ पर है, जरा बता दीजिए। और कौन सी यज्ञ विधि, अभी पता चल जाएगा ये। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अरे मुझे रावण ने बनाई थी अपनी, रावण ने किया था। अपनाई थी यज्ञ विधि। और किसी को याद आता हो यज्ञ विधि के बारे में, कोई अलग से बनाई गई यज्ञ विधि के बारे में? हिरण्यकशिपु, मतलब जैसे हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा किया था एक बार कि जो पाप करेंगे वो तो स्वर्ग लोक को जाएंगे, जो बुरे काम अच्छे काम करेंगे वो नरकों को जाएंगे। थोड़ा और मेहनत करो दिमाग पे जोर डालने की। अलग से यज्ञ विधि बनाने वाले कौन होते हैं, यज्ञ विधि कौन बनाता है, थोड़ा सोचो दिमाग पे जोर डाल के। बोलो निहारिका माता। प्रभु जी आर्य समाज के लोग। आर्य समाज, बोलिए शुद्ध भक्ति माता। जी प्रभु जी, बलि महाराज ने। बलि महाराज। और कोई यज्ञ विधि बताने वाला कोई किसी के दिमाग में आता हो, ध्यान में? अभी भी कुछ भूल रहे हैं। यज्ञ विधि कौन बनाता है, किसके? बोलिए धीर कृष्ण जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, शुक्राचार्य ने जो बनाया था वो भी क्या? शुक्राचार्य ने यज्ञ विधि गुरुजन बनाते हैं, और ये आसुरों की बात चल रही है, ना कि शंकराचार्य जी की, मुक्तियार जी। यहाँ बात आसुरी वृत्ति व्यक्तियों की चल रही। पहले विषय पे विचार करते हैं, ये चर्चा चल किसके विषय में रही है, और फिर विषय उस पे बनाते हैं आचार्यगण जो आचरण करके सिखाएं। शुक्राचार्य जो है अपने आचरण से सिखाता है इस बात को। यज्ञ विधि बनाई, और यहाँ पर इसी का ही वर्णन है। इस बात को आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, आसुरी मनुष्य जो वह सोचता है उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है ना प्रभावशाली, वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। और इसका उदाहरण है रावण ने जो बनाई, लेकिन यज्ञ विधि आचार्य जो है उसमें शुक्राचार्य है, असुरों के आचार्य। पहले शुक्राचार्य जी का नाम आना चाहिए, फिर किसी और का। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। कोई यज्ञ विधि भी संपन्न ना करनी पड़े और स्वर्ग लोक तक भी पहुंच जाए, ऐसी सीढ़ी बना रहा था रावण। बनाने वाला था, अभी बनाई नहीं थी, बनाने वाला था, जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। लेकिन आसुरी व्यक्तियों का एक क्या होता है, स्वभाव होता है। आसुरी व्यक्ति के स्वभाव क्या होता है, बता दीजिए। कलयुग में तो बहुत अच्छे से अभ्यास भी है इस चीज का, फिर भी सोचना पड़ता है इस विषय के ऊपर। देखिए कितनी मेहनत। बोलिए स्वरूप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अब जो भी हम कोई शुभ कार्य करने वाले होते हैं तो वो सोचते हैं कि बाद में करूंगा, और जब कोई बुरा काम करने वाले हो तो वो तुरंत कर देते हैं। तो आसुरी व्यक्ति का स्वभाव है, कोई कार्य करना हो तो क्या करता है, हाँ ठीक है कर दूंगा, कर दूं, कर। और परिणाम में उसको करते करते वो इतना समय निकाल देता है, उसके अंदर आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब आज आसुरी व्यक्ति के लक्षण हैं, कह लीजिए। इसलिए रावण भी इसलिए क्या सोचता था कि ठीक है सीढ़ी बना लूंगा मैं स्वर्ग तक, बनाओ, लेकिन बनाई नहीं, और परिणाम उसने सोचा भी नहीं था कि राम उसका वध कर देंगे। एक मनुष्य मेरा वध कर देगा, उसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे ये नहीं मालूम था कि वो वास्तव में सामान्य मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान है। इस बात को वो नहीं पहचान पाया, क्योंकि आसुरी लोग ये बात नहीं समझ पाते। प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे कहते हैं, उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह के क्या बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं। उनसे क्या करेंगे, चंद्रलोक पे पहुंच जाएंगे, और फिर चंद्रलोक से और आगे कहाँ पहुंचेंगे, वैकुंठ लोक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेचारे पहुंच नहीं, चंद्रलोक भी नहीं पहुंच पाते तो वैकुंठ कहाँ से जाएंगे। परिणाम, आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी नहीं कह रहे वो पहुंच पाएंगे या पहुंचे हैं, लेकिन ये सब मोह के उदाहरण हैं उनके। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नर्क की ओर बढ़ते जाते हैं।
बिना जाने नर्क की ओर बढ़ते जाते हैं। वो बनाया था ना, एक अमेरिका ने एक जहाज बनाया था जिसका नाम था टाइटेनिक, और जिस समय वो पहली बार समुद्र में उतरने वाला था तो उसके कैप्टन ने क्या बोला था कि ये जहाज इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर भगवान भी चाहे तो इसे समुद्र में डुबो नहीं सकता। ये बेचारे ने, उसने मूर्ख ने बोला था, और पहले ही उसके अंदर लाइन में उस समुद्र के अंदर डूब गया, पहली बार में ही। और देखिए कैसे भगवान ऐसे अहंकारी लोगों के दिमाग ठीक करते हैं। कहते भगवान भी चाहे तो डुबो नहीं सकता इसमें, इतना मजबूत उस, लेकिन पहली बार ही उतरा, दूसरी बार उतरने का मौका ही नहीं दिया भगवान ने उसको समुद्र में। और परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। जाल का तात्पर्य क्या है यहाँ पर बताया गया है, मोह जाल। मोह तो समझ गए अटैचमेंट का, लेकिन जाल का मतलब मछली, जैसे मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। कैसा है देखो मोह का जाल, एक भी आप में से वृंदावन तक नहीं पहुंच पा रहे। देखो कैसा जाल, कितना मजबूत है ये जाल, है ना निहारिका माता, कितना मजबूत है ये। चाह कर भी वृंदावन धाम तक नहीं पहुंच पा रहे, जबकि गोलोक धाम से इस धरती पे उतार दिया। अब बताइए और इससे ज्यादा क्या करें। अब उस गोलोक धाम को घोल के तो पिला नहीं सकते आप लोगों को भगवान। पहले गोलोक धाम था, वहां तक पहुंचने का रास्ता तय नहीं हुआ, अब गोलोक धाम को इस धरती पे उतार दिया, अब परिणाम में अब वृंदावन पहुंचने का नहीं हो पा रहा। सोचिए, इसलिए गोपियां कहती थी क्या, गोपियों के उसमें एक शब्द आते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना समाही। ठाकुर जी से प्रेम करने का मार्ग इतना तंग है, सांकरी, जिसमें एक समय में दो नहीं रह सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। ऐसे ही या तो कृष्ण से प्रेम कर लें या फिर जड़ जगत से प्रेम कर लें, या फिर संसार के विषय भोगों से प्रेम कर लें। अगर हम कृष्ण को पाना चाहते हैं एक ही जन्म में तो भोगों का त्याग करना पड़ेगा। अगर हम विषय भोग भोगना चाहते हैं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। अब चॉइस हमारे पास में है, इस बात को विचार करिए। यहां पर यह बात समझाई जा रही है कि यहां पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय महाराज की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। प्रभुपाद जी ने भी भगवत गीता के तात्पर्य इस तरह से लिखे हैं, अगर कोई इसको ठीक से अगर समझ ले कोई, तो मैं कहता हूँ वो संसार का मोहजाल वैसे ही कट जाएगा उसका। ऐसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य 80 भाषाओं में ये भगवत गीता पूरी दुनिया में जा रही है, और इसने अपना ही जादू करके रखा हुआ है। प्रभुपाद जी के धाम में जाने के 55 साल भी इसने अपना जादू चला रखा है भगवत गीता ने प्रभुपाद जी। ऐसे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य और अनुवाद, इसलिए समझिए इसको, और समय लेट हो जाए उससे पहले समझिए। आज अभी हम पूरे दिन भर हॉस्पिटल में थे। हमारा एक गुरु भाई जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर वैसे तो, लेकिन ऐसा कुछ कष्ट आ गया जिस कारण से किडनी जो है
कुछ डैमेज हो गई, जिसके कारण से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उन्हें, और वो बेहोश पड़ा रहा, दिन में होश ही नहीं था उसको। थोड़ी थोड़ी देर में उसकी स्मरण शक्ति ही चली जाती थी, वो पहचान भी नहीं पाता था कई बार बीच में। अब विचार कीजिए, एक एजुकेटेड क्लास का मैकेनिकल इंजीनियर, उसकी ये स्थिति अगर हो सकती है 30 साल के बाद भी, तो अपनी स्थिति पे विचार करके देखिए। हम सोचते हैं नहीं, धीरे 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 भक्ति करेंगे, जल्दी धीरे धीरे सोचिए, धीरे धीरे भक्ति करने में रिजल्ट क्या होगा। विचार करके देखो सोनिका माता इस बात पे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बोलिए धीर कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि बोल। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। प्रभुपाद के तात्पर्य तो बहुत सुंदर है प्रभु जी, लेकिन हम इतने मूढ़मती हैं कि अगर आप जैसे योग्य गुरु ना हो तो भी हम समझ नहीं पाएंगे उनको पढ़कर। इसलिए आपके लिए हरि हरि बोल और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा तो प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रभु जी आपको जिन्होंने भी लैपटॉप दिया है उनको भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। ऐसा लगा कि आज मतलब आप हमारे सामने बैठे हैं और साक्षात हम पढ़ रहे हैं आपके ऐसे बहुत। आप सारे लोगों को पकड़ में नहीं आते थे ध्यान में, इसलिए उसने लैपटॉप लाके उसने कहा सबको सामने रखो अपने, कोई भी गड़बड़ करे तो नहीं प्रभु एकदम जी, आ जाए, एकदम रेड हैंडेड है। आपको भी ऐसा लगा कि बिल्कुल हम सामने ही देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए राजेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी महाराज जी की अभी तबीयत कैसी है? आज हल्का फीवर है उनको, इसलिए मिल नहीं पाए। आज भी जो भक्त पहुंचे हुए वहां पर फोन आए थे, इसलिए कल का टाइम, कल इवनिंग का महाराज ने कहा है, पता कर सकते, कल दोपहर के बाद में पता कर सकते। हाँ प्रभु जी, हम लोग भी पहुंच गए आज मथुरा। तो मैंने मधुपुरी प्रभु को फोन किया था, तो उन्होंने बताया था कि थोड़ा सा अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बताऊंगा जैसे ही हल्का सुधार फीवर होगा है, तभी। हेडेक है, चक्कर आ हाँ रहे हाँ थे से सुबह जब मैंने फोन किया था, तो हाँ। इस कारण से चलो, आज संभव नहीं हुआ। हाँ। तो अब कल तब पे तक करना पड़ेगा आफ्टरनून टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। मैंने, हाँ उन्होंने बोला है, मैं बता दूंगा, तो वही उनकी हम लोग मुलाकात हो जाए महाराज जी से। वैसे ठाकुर जी जल्दी तक तक उनको स्वस्थ करें महाराज जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हाँ, बस महाराज जी से मिलना हो जाए ठाकुर जी की कृपा से, और उनका स्वास्थ्य जल्दी से सही हो भगवान। कोई कोई मंजुला माता का कर्म आ गया होगा, बीच में गड़बड़ कर रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, सही बात है बिल्कुल। इसलिए हाँ ठाकुर जी को हाँ, प्रार्थना। इसीलिए कुछ मेरे से ऐसी त्रुटि हुई कि वो मेरे पे कुंती माता भी आज नाराज हो गई अच्छा, कल। हाँ कोई युद्ध हुआ कि नहीं हुआ कोई ने? नहीं, मैंने कहा बड़ी है वो, कुछ भी कह सकती हैं भैया। थोड़ा सा उन्हें शायद लगता है गुस्सा जल्दी आ जाता है तो माता जी को। असल में सारी अगर मंजुला माता की तरह शुद्ध भक्त मिल जाए तो और क्या हो रहा है कि क्या करें अभी, उतनी हरी बोल प्रभु जी। इसलिए गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मैं पूछ रही थी कि महाराज जी क्या कहते हैं से मिलने आ रहे हैं हम माता जी, तो आपका नाम लेके मैंने बोला प्रभु जी ने बोला है तो बोले वो 6 तारीख तक मन की यहाँ है, तो हम लोग ये इस बीच में मिलने हैं। तो बोले उन्हीं से पूछ लो ना, फिर उनको ज्यादा पता है, वो यहाँ तो रहते नहीं है, उन्हीं से पूछो, कह के फट से फोन काट दिया। मैंने तो की फिर मैंने ठाकुर जी है के साथ बहुत सारी गोपियां होती थी ना, कितनी सारी गोपियों की तो आवाज ही नहीं निकलती गले से, लेकिन हाँ चंद्रावली सखी की जबान ऐसे चलती थी कैंची की तरह, वो भगवान को अच्छा भी कई बार बोलती बंद कराने की कोशिश करते थे। हाँ, फिर हर मैंने तरह दोबारा की। फोन मिलाया, उन्होंने काट दिया, तो मैंने की माता जी क्षमा करिए, कोई गलती हो गई हो मुझसे, तो मैं बस इसलिए बता रही थी कि मेरी आपसे बात हुई है, मैंने के संजय व्यास प्रभु जी से, तो मैं बस ये बता नहीं, क्यों बता रही हैं आप, क्यों बता रही हैं, उनसे हुई है तो उन्हीं से बात करो हैं। अब मैंने कहा अरे अब क्या बोलूं, फिर मैंने की माता जी हम भी वहीं के हैं मथुरा के, तो मथुरा का तो कंस भी था, क्या करूं मैं मथुरा की हो तो।
वो इतनी ज्यादा बढ़त गई, अब मेरे तो यही ना समझ में आया मैं उनसे बोलूं क्या। मैंने की माता जी प्लीज आप बड़े हो और मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे माफ करिए कोई गलती हुई हो तो, लेकिन मुझे तो महाराज जी से मिलना था, तो इसलिए क्या कहते हैं मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कब मिलना हो जाएगा, कैसे कब आऊं। मैं आ चुकी हूँ मथुरा, ठीक है मुझे 2 घंटे में बात करना। फिर 2 घंटे बाद मिलाया, फिर बोली 2-3 घंटे बाद बात करना। अब भैया 3 बार बात हो गई, अभी तक उन्होंने कुछ भी बताया नहीं, जवाब ही नहीं दिया। तो ये बात हुई है बस। तो पिछले जन्म में इतने कर्म किए क्यों थे मंजुला माता जो बीच में रुकावट थी? हाँ हो सकता है प्रभु जी, बिल्कुल हो सकता है। पिछले जन्म में बिल्कुल विचार करना था ना, इतने कर्म नहीं इकट्ठे करने चाहिए थे। जो हाँ सही बात। अब कल दोपहर के बाद ट्राई करना, फिर दोबारा मधुप्रिय को फोन करना आपको। हाँ ये प्रभु जी ने फिर उनको ही किया था मधुप्रिय प्रभु जी को, तो उन्होंने ही बोला है कि बताता हूँ मैं आपको प्रभु जी, नहीं, वो बड़े आज तबीयत शांत। ठीक नहीं थी, मैंने फोन से अभी शाम को बात की थी आप लोगों के लिए। मैंने अच्छा। महाराज को बताया था, वो पहुंच गए हैं। तो हाँ महाराज का कल मधुप्रिय से संपर्क करके फिर दर्शन के लिए बना लेना। मैंने हाँ बात मैं तो कल सुबह ही पहुंच जाऊंगी वृंदावन। थोड़ी अब देर जैसे ही पहले ही कहेंगे की तुरंत थी, पहुंच जाऊंगी। क्लास से पहले बात की थी मैंने महाराज से। तब क्लास से पहले। हाँ, क्लास ये शुरू होने से पहले मेरी महाराज जी से बात हुई थी, मैंने फोन किया था तो अच्छा अच्छा महाराज अच्छा। जी का फिर फोन आया था पलट के अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। और मैंने उनको बताया था आप लोगों के आने का। हम्म। महाराज जी ने कहा कल मधुप्रिय से टाई अप करके फिर उनको भेज देना। तो अच्छा। मधुप्रिय से बात करना, नहीं तो मैं कर दूंगा, मेरे को फोन करना, मैं मधुप्रिय से टाई अप कर दूंगा। हाँ प्रभु जी बिल्कुल। थोड़ा मैं माला सुबह ही बढ़ा तो कहते 64 माला किया करो, तो जैसे ये कर्म आपका हल्के हैं। कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, गुरु महाराज की तो जरूर है जाएंगी, जरूर होंगी बिल्कुल, क्यों ना होंगी। महाराज जी की कृपा से 16 से 32 पहुंचे हैं, तो 64 पे भी पहुंच ही जाएंगे। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा आप ना, आश्रम के 2 पार्टीशन करने पड़े, एक पार्टीशन में कुंती माता वाले स्वभाव के, एक पार्टीशन में माता वाले स्वभाव के, 2 अलग अलग। प्रभु जी मैं आपके वाले में आ जाऊंगी। अच्छा। झेल ना पाऊंगी माता जी को, अच्छा। वो बहुत डर लगे उनसे। मैं पहली मुलाकात में ही मतलब फोन पे ही मुझे बहुत डर लग गया, मैं तो डर के कर ना पा अभी रही हूँ कहते झेल नहीं फोन। पाओ, तो किसने कहा था कंस की नगरी में जन्म लेने के लिए वृंदावन में जन्म लेने को? किसने बोला मथुरा अब में वो तो जन्म लेने? और ठाकुर जी की कृपा ही हो तो क्या अच्छा। बताएं आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए निहारिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी जब हम आश्रम ज्वाइन करेंगे तो वृंदावन में करेंगे या उधमपुर में करेंगे? आश्रम ज्वाइन महाराज जी से बात करेंगे इस विषय पे। जी तो प्रभु जी। उधमपुर में ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर रहने के लिए तो वही है वृंदावन या बरसाने में भी जगह एक हम शुरू करने जा रहे हैं, वहां भी भारत से अनुमति ली है वहां पर। तो वहां पर गिरिराज जी के पास में ही है वो जगह, राधा कुंड से 2 किलोमीटर केवल दूर है। वॉकिंग डिस्टेंस पे राधा कुंड जा सकते हैं भजन करने, पैदल ही। अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख कर आया हूँ, जन्माष्टमी के बाद वहां कुछ शुरू करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो वो थोड़ा वहां पे रहेगा, वहां पे मंजुला माता जैसे ओके जो कुंती माता से घबराते हैं उनके लिए वहां पे रखने का कोशिश करेंगे। उसको अलग से सेक्शन वहां पर, ये बेचारी डरती है बहुत है, देखो कुंती माता, इसलिए ऐसों के लिए वहां राधा कुंड के पास जगह रखनी पड़ेगी अलग से। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बोलिए गोकुलानंद जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। गुरु जी वो बीच में वो आपने बताया था ना, वो यज्ञ विधि किसने बनाई थी, मेरा फोन नहीं चल पाया था, उस समय बंद हो गया था। शुक्राचार्य असुरों, आसुरी वृत्ति की बात हो रही थी ना, आसुरी व्यक्तियों की, असुरों के जो गुरु शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य उसने बनाई थी ऐसी। शुक्राचार्य ने जी। शुक्राचार्य विद्या से धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। बोलिए हरे शिखा कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। वो प्रभु जी कल महाराज जी फरीदाबाद में आ रहे हैं? हाँ जी, कल लेक्चर। फरीदाबाद में प्रोग्राम है। हाँ मैं जी, उन्हें हाँ जी। दिन में पता करने पर, कल तो सुबह का 8 बजे है शायद माँ जी का मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, हाँ जी, 8 से 9 है प्रभु जी। 8 से 9 भी, तो फिर दोपहर तक वापस आ जाए, दोपहर के बाद फिर उनको होगा। सुबह का है फरीदाबाद का जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु।
कैंसिल का वो तो नहीं आया, कोई मैसेज आया अभी तक। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी, शुभम जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी वो मैसेज आया था कैंसिल का ना, एक्चुअली कल के लिए, जो ये महाराज जी मैसेज, का। हाँ जी हाँ तो फिर हेल्थ ही नहीं, मैंने जी। आज हॉस्पिटल में रहा ना तो इससे देख नहीं पाया। हाँ जी कल प्रभु जी, मैसेज आ गया था वो कैंसिल का कल के लिए। क्या माता कैंसिल है प्रोग्राम फरीदाबाद का, ध्यान रखना। दोपहर में ही आ गया था प्रभु जी वो तो। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। बोलिए पलक माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं अगर आपकी आज्ञा हो और सभी भक्तों के लिए संभव हो तो महाराज के लिए क्या हम साथ में मिलकर चैंटिंग कर सकते हैं क्या? हाँ जरूर कर सकते हैं। सुबह तो एक माला करते ही है ना सभी एक साथ में, वो कृष्णाय वासुदेवाय वाले मंत्र की महाराज जी के लिए करते हैं वो एक माला। अच्छा। हर बार ये याद दिला दिया करे शुद्ध भक्ति माता, क्योंकि कईयों को पता नहीं ना, माला होते होते जो नए ज्वाइन करते हैं उनको पता नहीं चलता है माला क्यों की जा रही है। हर बार बता दिया करो जिससे उनको याद रहे कि महाराज जी के निमित्त की जा रही है, उनके लिए। ऐसा वो माला है, एक माला जो सभी कर रहे हैं वो महाराज जी के ही स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। जी प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। और अगर आप चाहें तो अलग से ज्यादा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं पलक माता, आप चाहें तो एक्स्ट्रा माला भी कर सकते हैं उस मंत्र की अलग से। और प्रभु जी एक भजन सुनने का मतलब चाहते हैं सभी, मोहन से प्रीत लगा लो। एक भजन सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। श्रीमती राधा रानी की जय। जय। श्री गौर निताई पच्च तत्व की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी म्यूट है आप। जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। गुरु महाराज की जय। जय। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। बोलिए। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो। मूरख बंदे मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। माया में फंस कर बंदे तेरा जन्म गवाया। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। माया में फंस कर बंदे तेरा जन्म गवाया। अभी न ध्याया नाम प्रभु का जो तुझे पार लगाए। अभी न ध्याया नाम जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो। प्रभु से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो।
मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, आज हरि गा लो। कभी न जाए मंदिर में और कभी न राम ध्याया, कभी न जाए मंदिर में और कभी न नाम ध्याया। कभी न जाए मंदिर में और कभी न श्याम ध्याया। कभी न जाए मंदिर में और कभी न श्याम ध्याया। रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात बिताई सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यालो हरि गुण गालो, उसको ध्यानो हरि गुण गालो। जीवन ज्योत जगालो, जीवन ज्योत जगालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा हरि चरणों में जाए। छोड़ के ये संसार हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। हरि के दर्शन पाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, कर्म कमालो हरि गुण गालो। काम को शीश झुका लो, राम को शीश झुका लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, आज हरि गुण गालो। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। श्रीमती राधा रानी की जय। जय। मस्त ब्रजवासियों की जय। जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। संत कोटि वैष्णव विंद की जय। जय। आई गौर पे मनंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि हरि बोल। इसलिए संजय व्यास प्रभु जी श्री हरि बोल। जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मीटिंग एंड करें। जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।